Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Grammar Tree book of class 6, and today we are going to start its first lesson that is related to nouns and its kinds. So today we are going to talk about the types of noun that are called the abstract nouns, or you can say that the form that we have come from the verbs or adjectives. We are going to change the given verbs or adjectives in these brackets into nouns. तो उर्दू में हमारे पास जो इसमें मस्तर होता है, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नून अलिफ ना के साथ जो आ रही होती हैं, इसको हम कहते हैं इसमें मस्दर, ठीक है। और ये इस्म के अंदर आता है। इसी तरह से जब हमारे पास कोई वर्ब एक्ट की सूरत में होता है, द एक्ट ऑफ अराइविंग, तो इसको हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अराइव एक नाउन है, इसको हमें चेंज करना है, वर्ब है, इसको हमें चेंज करना है नाउन के अंदर। तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू अराइवल। हिज अराइवल इज़ एट 7 o'clock। उसका अराइवल का मतलब क्या है? उसका आना किस वक्त होगा? 7 बजे। अराइवल इज़ नॉट अ वर्ब, द एक्ट ऑफ अराइविंग इज़ बेसिकली अ नाउन, ठीक है। तो अराइव क्या है? वो पहुंच रहा है, पहुंच रही है, पहुंच चुका है, पहुंच चुके थे। अगर आप उसको डिस्क्राइब करें इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो आप वहाँ पर वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उस एक्ट को बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ठीक है, तो क्या है, आप वहाँ पर नाउन यूज़ करते हैं और ये वर्ब को हम नाउन में चेंज कर देते हैं। दी हॉट, हॉट को हम किस में चेंज कर देंगे? द हीट एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर सैप्स एवरीवन्स एनर्जी। द सी बिफोर हर फ्राइटेंड हर। द सी बिफोर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, कि सी कहते हैं देख रहा है, देख रही है, तो सी का क्या हो जाएगा? द साइट, ठीक है, जो नज़ारा था, जो वहाँ दिख रहा था, बिफोर हर यानी कि जो कुछ उसने अपने सामने देखा उससे वो खौफजदा हो गई। तो सी का हम किस में चेंज कर देते हैं? साइट में। हिज नो ऑफ फिजिक्स, नो किसको कहते हैं? जानना, और नो की नाउन क्या होगा? नॉलेज। हिज नॉलेज ऑफ फिजिक्स मेड हिम फेवरेट ऑफ आवर फिजिक्स टीचर। सिमिलरली इक्वल इज समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर। इक्वल का क्या होगा? इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं बराबरी, इंसाफ, ये तो हर इंसान का हक है। हिज फादर टुक ग्रेट प्राउड, प्राउड इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी हम क्या करेंगे? नाउन में चेंज करेंगे, तो इट विल चेंज इनटू प्राइड। प्राइड का मतलब फ़ख्र करना। हिज फादर टुक ग्रेट प्राइड इन टेलिंग पीपल अबाउट हिज सन्स रिजल्ट। मिस्टर रईस हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट लेटली। वे का मतलब क्या होता है? वज़न करना, ठीक है, और वेट क्या है? इंसान के वज़न को कहा जाता है। अब ये हमारे पास एक नॉन काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आता है कि ज़ाहिर है वेट तो किसी को दिखता नहीं है ना, लेकिन क्या है कि ये एक एग्जिस्टेंस है इसका, तो इसको हम क्या कहते हैं? Noun. His present at her concert meant a lot to his daughter. Present का मतलब क्या है? कि किसी का मौजूद होना, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या यूज़ करेंगे? His presence, उसका मौजूद होना at her concert meant a lot to his daughter. Live is precious. Live का मतलब जिंदा रहना। Live का noun क्या होगा? Life. Life is precious. Do not waste it. Number 10. प्राउड कम्स बिफोर फॉल। अगेन इट्स प्राउड, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे प्राइड कम्स बिफोर फॉल। यानी कि ये एक मुहावरा है कि इंसान का जब जवाल शुरू होने वाला होता है तो वो क्या होता है? पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ की चोटी आपने देखी है ना, किस तरह की होती है? ऐसी होती है। तो जब इंसान का जवाल शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले वो उसके जो समिट होता है ना, जिसको हम चोटी कहते हैं, बिल्कुल ऊंचाई, तो वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद फिर इंसान नीचे की तरफ गिरता है, यानी कि तकब्बुर इंसान को नीचे की तरफ धकेल देता है। यहाँ पर हमारा ये आज का जो लेसन है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस लेसन्स को आगे बढ़ाएंगे। काइंड्स ऑफ नाउन्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।